नहीं, अशोक चौधरी जी से हम आग्रह पूर्वक कहेंगे कि उनको इतना हिम्मत कहां से आ गया कि एक भूमिहार वर्ग के विषय में इस तरह से अपशब्द भाषा प्रयोग किए। क्या उनके वर्ग के लोग सारे भूमिहार वर्ग आपको इतने कहते हुए चैलेंज भी देते हैं और चेतावनी भी देते हैं, अशोक चौधरी सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम नहीं करिए। अशोक चौधरी जी, हम भी आपको जानते हैं, आप भी हमें जानते होंगे, तारा कोला में लोग बसला हो, इतना अहंकार हो गया अशोक चौधरी जी। आप एक घर के गुलाम हो अशोक चौधरी जी, तारा घर के लोग भूमिहार वर्ग गुलाम है का? भूमिहार वर्ग के पैरों के धूल के बराबर बाड़ा का तू। दोस्तों मित्रों प्रणाम। नहीं, अशोक चौधरी जी से हम आग्रह पूर्वक कहेंगे कि उनको इतना हिम्मत कहां से आ गया कि एक भूमिहार वर्ग के विषय में इस तरह से अपशब्द भाषा प्रयोग किए। क्या उनके वर्ग के लोग सारे भूमिहार वर्ग को वोट दिए हैं क्या? और भूमिहार वर्ग के लोग उनके पार्टी को वोट नहीं दिया, जदयू को वोट नहीं दिया। जदयू के एक भी शीर्ष नेतृत्व के लोग, यहां तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय या जो भी जदयू के संस्थापक सदस्य लोग थे, कोई आदमी किसी वर्ग के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन ये छोटे दल बदलू व्यक्ति जिनका नाम है अशोक चौधरी जी, ये पता नहीं इनको कहां से इतना बल आ गया। वो बल हमें लगता है कि समस्तीपुर में भूमिहार वर्ग के लोगों ने उनकी बेटी को जो अपने बहू मानकर जिताया, उनको बल वहां से मिला और वो उसी वर्ग को अब शब्द भाषा का प्रयोग करने लगे कि उनको वोट नहीं दिया, दुकान नहीं किया। अशोक चौधरी जी, हम भी आपको जानते हैं, आप भी हमें जानते होंगे, तारा कोला में लोग बसला हो, इतना अहंकार हो गया अशोक चौधरी जी। आप एक वर्ग विशेष के विषय में इस तरह बोल रहे हैं। अगर कोई भूमिहार राजपूत या कोई ब्राह्मण वर्ग का लोग अगर इस तरह से कोई भाषा बोल दिया रहता आपके वर्ग के लोगों को, तो हमें लगता है कि कई किता अभी तक केस हो गया रहता, जमानतों नहीं मिलता, बेलो नहीं होता। क्या हम लोग इतना अछूत हो गए हैं? जिस दिन आप अपनी बेटी की हाथ दिए हमारे भूमिहार वर्ग के परिवार में, उस दिन हम अछूत नहीं थे। आपको नहीं समझ में आया कि हम लोग वोट आपको नहीं देते हैं? आपके दल के कोई नेता ये बात नहीं बोले। अभी नीरज बाबू आपको क्या क्या नहीं बोले, आपको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको तो इस्तीफा देकर निकल जाना चाहिए जदयू से। जिस जदयू में आप अब तक जदयू ने आपको जो सम्मान दिया, जो भूमिहार वर्ग ने आपकी बेटी को बहू बनाया, आप जदयू के पीठ में भी छुरा घोंप रहे हैं। जदयू के जो भी कैडर वोट हैं उनको आप भड़का रहे हैं। हमें लगता है कि जदयू से आपका मोह भंग हो गया है, आप कहीं दूसरे जगह अपना रास्ता तलाश लिए हैं, इसलिए चाहते हैं कि जदयू को भी बदनाम कर दें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बदनाम करें, नीतीश कुमार को बदनाम करके जदयू से रास्ता नाप लें। क्योंकि आप कांग्रेस से भाग कर आए हुए हैं, भागना आपका प्रवृत्ति है। आप कल वहां से भागकर यहां आए, यहां से भागकर कहीं और जाएंगे। अशोक चौधरी जी, शर्म आनी चाहिए। जिस खानदान में, जिस परिवार में अपने बेटी की शादी अभी आप विवाह किए, अपने बेटी का हाथ दिए, वो वर्ग आपकी बेटी को बहू मानता है, आपको अपना रिश्तेदार मानता है, और आपकी बहू, आपकी बेटी को बहू मान करके संसद सदन तक पहुंचा दिया वोट दे करके। आप उस परिवार के विषय में अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या जदयू को वो परिवार, वो समाज वोट नहीं देता है क्या? आप कितने दिन किसे जदयू में आए हुए हैं? कितने दिन हो गए आपको जदयू में आए हुए? आप उस जदयू को भी बदनाम कर रहे हैं। हमें तो लगता है अगर जदयू के शीर्ष नेतृत्व, जिस तरह नीरज जी ने आपके बयान का खंडन किया, जिस तरह आपको जवाब दिया, और सारे लोग जवाब दे रहे हैं, इस जवाब देने से ही आपका काम नहीं चलेगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, या तमाम अपने वर्ग के लोगों से, तमाम भूमिहार वर्ग के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अगर जदयू के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, अशोक चौधरी को पार्टी से निष्कासित नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए इस बयान के पीछे कहीं न कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी का ही हाथ है। उन्होंने ये इशारा देकर के भूमिहार वर्गों को अपमानित करने का काम किया है कि भूमिहार वर्ग ये है, वो है, 10 तरह की मुंह रहा अशोक चौधरी का, और बैक से सपोर्ट रहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस बयान का खंडन नहीं करते हैं, अशोक चौधरी पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप तो बहुत
समझदार व्यक्ति हैं, इतने दिन से बिहार में राज कर रहे हैं। हम लोग आगे, आपके आगे तो बहुत छोटे कद के नेता हैं, उतना आपके बराबरी तो जिंदगी में न कभी कर सकते हैं, न किए हैं, न करेंगे। लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए, अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये भाषा आपकी हो सकती है, और नहीं तो आपके दल का छत बिछत करने के लिए, आपके दल को तोड़ने के लिए, आपके दल से एक समुदाय को अलग करने के लिए, भूमिहार वर्ग को आपके दल से विरोध या अलग कर देने के लिए ये साजिश है अशोक चौधरी जी का। अशोक चौधरी किसी दूसरे दल से मिले हुए हैं, आप गोपनीय ढंग से पता लगाएं। आपकी दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिहार वर्ग को आपके दल से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और करके वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे। इसकी आप गहराई से इस पर गहन करिए, और तमाम जदयू के नेताओं से हम आग्रह करेंगे कि अशोक चौधरी जैसे नेताओं के जबान पर आप लगाम लगवाइए, उन्हें पार्टी से आप निष्कासित करिए। क्या वैसे नेता आपके दल में न रहेंगे तभी भी आपकी जो भी लोकप्रियता बिहार में जितनी है उतनी बरकरार रहेगी? वो नेता को क्या जरूरत है जो एक संप्रदाय, एक वर्ग, एक समाज को गाली दे, अब शब्द बोले, इस तरह भाषा बोले? लगता है ये तो हिटलर शाही जैसा जबान बोल रहे हैं। अपने तो एमएलसी हैं, अपने तो जननेता है नहीं, तो इस तरह की भाषा वो किस तरह से बोल रहे हैं? आप लोग को अगर अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं है, आप लोग बुलवा रहे हैं, बुलवाते रहिए, इसकी सजा आगे चुनाव में आपको जरूर मिलेगी। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि समाज में जातीय उन्माद जो फैला रहे हैं माननीय अशोक चौधरी जी, कम से कम इस पर आप लोग लगाम लगवाइए। अगर नहीं लगाते हैं तो हम तमाम भूमिहार वर्ग से आग्रह करेंगे, बिहार के तमाम सवर्ण वर्गों से आग्रह करेंगे कि ऐसे अशोक चौधरी को और ऐसे दल को आप बहिष्कार करें, ऐसे दल को आप बहिष्कार करें। और उनके बेटी से भी आग्रह करेंगे कि बेटी, तुम तो बहू भूमिहार समाज की, आज तुम अब भूमिहार समाज की आन बान बन चुकी हो। तुमको तो सारे लोग वोट देकर समस्तीपुर से जिता दिए। क्या तुम अपने पिताजी की इस भाषा से, इस भाषण से सहमत हो क्या? अगर नहीं सहमत हो तो कम से कम आज समाज पर आकर के ये जरूर कहो कि हम अपने पिताजी के बयानों से सहमत नहीं हैं, पिताजी ने हमारा गलत बयान दिया। तब समझा जाएगा कि आप भूमिहार वर्ग की बहू हो। अगर आप नहीं बोल रही हो, इसका मतलब इस साजिश में कहीं न कहीं तुम भी संलिप्त हो। तुम बेटी बाप मिल करके एक समाज को, भूमिहार वर्ग को अपमानित करने के काम तुम लोग कर रहे हो। लेकिन इसके लिए बिहार की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, ये वर्ग तुम्हें माफ नहीं करेगा। जदयू के स्थापना में, जदयू के आगे बढ़ने में इस वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी हाथ रही है, ये आप जान जाइए। इस जदयू का जब स्थापना हुआ, समता पार्टी का जब स्थापना हुआ, हमें लगता है अशोक चौधरी का कहीं अता पता नहीं था। अशोक चौधरी तो पूरा मकान जब बन गया, घर बन गया, पूरा सब व्यवस्था कंप्लीट हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब मलाई खाने के मौका आया, उस मलाई खाने के बाद लिए अशोक चौधरी जी आ गए जदयू में, सिर्फ मलाई खाने के लिए। अब वो मलाई खा चुके हैं, अब उन्हें लगता है कि अब जदयू में कुछ बचा नहीं है, तो अब जदयू को अपमानित करके वो दूसरा रास्ता खोज रहे हैं। अपने बेटी को उन्होंने भूमिहार समुदाय में अपने बहू बना करके वो भी सीना उन्होंने चौड़ा कर लिया, और उनकी बेटी को भूमिहार वर्ग ने बहू मानकर एमपी भी बना दिया, इससे और उनका सीना चौड़ा हो गया। उन्हें तो इस समाज का हमेशा ऋणी होना चाहिए, आजीवन ऋणी होना चाहिए इस समाज का। लेकिन पता नहीं किस खेत की मूली है वो, किस तरह से, किस ब्लड की क्या उनकी अपनी नहीं कह सकते रग में दौड़ रहा है कि किस तरह से नमक जो एथी कहा जाता है शब्द को नहीं बोल पाएंगे, उन्होंने तुरंत घोल करके उसको बहिष्कार कर दिया। उन्हें इस समाज का जो भी श्रेय था उनके बेटी को सांसद बनाने में, उन्होंने तुरंत उसको घोल कर पी गया। इस समाज को उन्होंने अब शब्द भाषा का प्रयोग किया कि फलाना जगह जहानाबाद में उनको वोट नहीं दिया, ये नहीं किया। तारा घर के लोग गुलाम हो अशोक चौधरी जी, तारा घर के लोग भूमिहार वर्ग गुलाम है का? भूमिहार वर्ग के पैरों के धूल के बराबर बाड़ा का तू नहीं खा, भूमिहार वर्ग के पैरों के धूल के बराबर तू नहीं खा। और तारा लगे बेमत नहीं के भूमिहार वर्ग के विषय में बोले के भाग मनावा। सरकार ऐसा कानून बना दे भैया, हमनी के हाथ बन गई बा, न तो तारा ऐसा आदमी के हमनी के का सजा देती जा, तो तू समझतो कि आवे ला तार 7 पीढ़ी समझी ऐसा शब्द फिर समाज के विषय में तू ना बोलतो। बेटी के बियाह कैला तो समाज ही खराब ना लगता रहा। उतना बड़ा परिवार में जो आईपीएस थे, इतने बड़े देश के राज्य के बहुत बड़े लोग थे, अभी भी हनुमान मंदिर के जो भी अपना ट्रस्ट के जो अथी हैं,
उस परिवार में तुम अपने बेटी का आप शादी किए और उस परिवार की गरिमा का भी आप ध्यान नहीं रखे। गरिमा को भी आपने तार तार कर दिया, उस समाज को आपने तार तार कर दिया, वो समाज आपकी बेटी को अपनाया। गजब की बात है अशोक चौधरी जी, आप क्या खाकर पैदा हुए हमको नहीं समझ में आता है। आपकी आंखों में लाज है कि नहीं है, शर्म नाम की चीज आपकी आंखों में है कि नहीं है। आप सिर्फ अपने जात के बल पर जी रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम लोग आपको कुछ तरह से बोल नहीं सकते हैं, ना तो अब ये हो जाए केस मुकदमा तुरंत है, तू कुछ हमनी के बोल दे, कोनो बात नहीं। सरकार ऐसा कानूने बना दे भैया, हाथ बनाइल बा ना, हाथ बनाई रही तो तारे का बतावल जाए कि कौना धान के हो रहा होला, बुझा गल ना। अब से तारा से यह कहे कि जदयू के बदनाम मत करो, जहां जाए तहां जा छोड़ के जदयू काहे के जदयू के तमाम नेता का बदनाम करता रहो, और ना तो मुख्यमंत्री महोदय का बदनाम करता रहो, और ना तो अगर तारे के मुख्यमंत्री महोदय कहले बड़े तो आगे बोला कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे कहले बड़े। मुख्यमंत्री महोदय को भी हमको नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा कैसा नेता है भाई अशोक चौधरी जी। जनता में इनकी कितनी पकड़ है अशोक चौधरी का, कौन जनप्रतिनिधि है, कौन नेता है भाई। मनोनीत एमएलसी कोई नेता होता है जी? कौन नेता होता है मनोनीत एमएलसी? वो तो चमचागिरी वाला नेता होता है। मनोनीत एमएलसी मतलब चमचागिरी वाला नेता। चुनाव जीत कराओ, जनता के जनप्रतिनिधित्व करो, समझेंगे कि हम कुछ जनता आपको याद करी। हाँ, आपकी बेटी है जनप्रतिनिधि, जनता ने आपकी बेटी को जिताया है। आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो चमचागिरी करके रहे और कांग्रेस से भाग करके जदयू में आए और जदयू से भागकर किसी और जगह जाने की तैयारी में है। तो नीतीश कुमार को क्यों इतना बदनाम करके जाना चाहते हो? जाना है तो जाओ भाई, तुम एक वर्ग को गाली देकर क्यों जाना चाहते हो? वो वर्ग तुम्हारे क्या गलती किया है? हम मानते हैं उस वर्ग को तुम गाली दे सकते थे, अधिकार था। अगर वो लोग तुम्हारी बेटी को स्वीकार नहीं करता तब, अगर भूमिहार वर्ग के लोग, जिस खानदान में तुम अपनी बेटी की शादी किए हो, वो वर्ग के लोग अगर तुम्हारे बेटी को स्वीकार नहीं करता तो तुम पानी पी पी कर गाली देते। तुम्हें तो सौभाग्यशाली होना चाहिए, उतने बड़े खानदान, उतने बड़े परिवार के लोगों ने तुम्हारी बेटी को कबूल कर लिया। लाज आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए अशोक चौधरी जी। और आइंदा से आपको हम चैलेंज देते हैं, अपने भाषा पर लगाम रखें। नहीं तो अगर कानून का डर भय नहीं रहता ना कि हम लोग को क्या शब्द बोलना चाहिए, हम लोग आपको बता देते उसी दिन कि क्या होता है भूमिहार वर्ग, और किसी पर टिप्पणी करने का क्या नतीजा मिलता है आपको। लेकिन हम लोग बंधे हुए कानून से, हम लोग मर्यादा का पालन करते हैं। अब मर्यादा का पालन क्या करें? आप जो अपने बेटियां दे दी हैं भूमिहार वर्ग के, तो आपके ऊपर कुछ करना भी हम लोग को थोड़ा लग रहा है कि भाई लोग कहेगा कि अपना बेटियों दे दिया अशोक चौधरी को ऐसा भूमिहार वर्ग के लोगों ने गलत सलत करियो दिया। हो सकता है भविष्य में भी आप दे सकते हैं, अपनी कोई दूसरा रिश्तेदारी हो सकती है तो कोई आप दे सकते हैं, फिर ब्याह करा सकते हैं। ये आशा लगा हुआ है हमारे वर्ग के लोगों को। चलिए, हम आपको इतने कहते हुए चैलेंज भी देते हैं और चेतावनी भी देते हैं, अशोक चौधरी सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम नहीं करिए, जदयू को बदनाम नहीं करिए और किसी वर्ग पर टिप्पणी नहीं करिए, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। धन्यवाद, प्रणाम। और बिहार के तमाम अपने भूमिहार वर्गों से और सारे सवर्ण, सारे बुद्धिजीवी वर्गों से आग्रह करेंगे कि ऐसे निर्लज नेताओं का आप बहिष्कार करिए जो एक समाज के विषय में आप सब भाषा का प्रयोग करता हो।